सत्य और अहिंसा की भूमि पर अपराधी का कोई स्थान नहीं, इसलिए मोतिहारी की जनता ने यह सिद्ध कर दिया और मोतिहारी की जीत हुई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और मोतिहारी जीता है, तो इसके लिए मोतिहारी की जनता को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद। और यही आप सबों से आग्रह है कि यही सत्य और अहिंसा की भूमि पर अपराधी का कोई स्थान नहीं, इसलिए मोतिहारी की जनता ने यह सिद्ध कर दिया और मोतिहारी की जीत हुई है। चलिए ठीक है, आपके माध्यम से प्रमोद जी का संदेश लोगों के पास पहुंचे कि ये जीत प्रमोद जी की नहीं है, ये जीत मोतिहारी की जनता की है। एक अपराधी के खिलाफ मोतिहारी की जनता ने संघर्ष किया और विजय प्राप्त किया। ये प्रमोद जी की जो बात थी, और ये सही है जो इन्होंने कहा कि हमने देखा है कि एक से एक निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहे थे, जिनको बड़ा भारी समझते थे। इन जनता ने एक अपराधी को हराने के लिए इकट्ठा होकर मतदान किया। प्रमोद जी के लिए नहीं, मोतिहारी के भविष्य के लिए किया है। तो निश्चित रूप से प्रमोद जी ने जो आभार व्यक्त किया है, लेकिन इसी बहाने प्रमोद जी सब लोगों को। और आप सबको पता है कि मैं 16 कल्याणपुर विधानसभा से एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था, और यहाँ मुझको जनता ने लगभग 16,000 मतों के अंतर से चुनाव जिताया है। सबसे पहले मैं अपने कल्याणपुर के महान जनता के प्रति सादर धन्यवाद करता हूँ कि आप बड़े अंतर से एक जीत दिलाई है और एक बड़ी जवाबदेही हमको आपने सौंपा है। हमको आपके जवाबदेही पर सत्यनिष्ठा के साथ खड़ा उतरना है। इसलिए पुनः एक बार आप सबके माध्यम से अपने महान जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और धन्यवाद देते हैं। चुनाव जीते हैं, क्या सबसे पहला काम क्या होगा? बड़ी अंतर से चुनाव जीते, लगभग 15,000 के करीब। देखिए, हम जिस नेतृत्व में काम करते हैं, हम लोग का स्पष्ट है पहले से ही, सबका साथ और सबका विकास। विकास हम लोग का प्राथमिक एजेंडा है। अब विकास के एजेंडे में जो जो आयाम है विकास के, जो जो प्रायोरिटियाँ हैं, उसको करने का आदमी प्रयास करेगा ताकि हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। चाहे वो सड़क का मामला हो, पुल पुलिया का मामला, एजुकेशन का हो, इरिगेशन का हो, जो भी मामला हो, प्रायोरिटी में वो रहेगा और प्रायोरिटी में रहेगा विकास। फिर रोजगार का मामला है, तो आप सबको जानकारी में होगा और जानते भी होंगे कि पिछले बार भी जब मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो मदर डेयरी जैसे संस्थान अपने माननीय आदरणीय सांसद, उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन जी के सहयोग से बथना में स्थापित कराने का काम किया था, और पूरा उसका एक्सटेंशन भी हम लोगों ने कराया है, जिसका शिलान्यास हो गया है। एक बड़ा प्लांट और लगने जा रहा है। मैं विधायक बन गया तो मुझको पूरा विश्वास है कि मैं जल्द से जल्द उस काम को कराऊंगा। और उस प्रकार का दूसरा काम भी, चूँकि बिहार में बड़े बहुमत के साथ एनडीए ने इस बार बाजी मारी है, जनता ने इस पर भरोसा किया है। पहले से भी ये सरकार चल रही थी, लेकिन बहुत बड़ा मैंडेट जनता ने दिया है, और मुझको पूरा विश्वास है कि जो मैंडेट जनता के द्वारा दिया गया है, उसके आधार पर जो बिहार की सरकार इस बार भी बनेगी, वो बिहार में विकास की रफ्तार को तेज करेगी और बिहार को काफ़ी गति देगी, जिसमें हमारा कल्याणपुर विधानसभा भी शामिल रहेगा। क्योंकि कल्याणपुर से भी हम प्रतिनिधित्व करेंगे और कल्याणपुर भी उसमें शामिल है। कल्याणपुर की महान जनता ने प्रतिनिधित्व का अवसर दिया है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अधिकाधिक काम, और जो भी काम यहाँ के रुके पड़े, अभी जो सड़कें नहीं बनी हुई हैं, जिन सड़कों का आरडब्ल्यूडी से पीडब्ल्यूडी में एक्सटेंशन कराना है, जिनका पीडब्ल्यूडी से एनएच में कन्वर्जन कराना है, इस प्रकार का कई जगह है जहाँ भी बड़े पुल पुलिया की आवश्यकता है। फिर एजुकेशन में बड़े डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि यहाँ शिक्षण संस्थान के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा संस्थान आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से स्थापित हो गया, लेकिन अब उसके लिए जो उसका जो रॉ मटेरियल तैयार होना है, इसके लिए हायर एजुकेशन वाले संस्थान सब क्षेत्र में जरूरी है। तो मैं उसका भी प्रयास करूंगा कि मेरे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हो, टेक्निकल कॉलेज हो, और इस प्रकार का जो भी काम है वो मेरे प्रायोरिटी में रहेगा। कल्याणपुर बाजार का मुख्य जो है मार्केट, उसको लेकर के समस्या बनी रहती है, इस पे क्या ध्यान आकर्षित करेंगे? देखिए, कल्याणपुर के जो भी लोग वहाँ के व्यवसायी भाई हैं या वहाँ के निवासी हैं, उनके सहयोग से एक समस्या वहाँ का अतिक्रमण भी है। तो अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर और फिर सड़क का एक्सटेंशन कराना,
वहाँ से नाला निकालना ताकि पानी का निस्सरण हो, निकास हो। तो ये सब समस्याएं हैं दिमाग में। कल्याणपुर में एक जटिलता है। पहले भी मैंने प्रयास किया था कि कल्याणपुर को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, चाहे वो सड़क ढाका से निकल के इधर साहिबगंज की तरफ जा रही हो या फिर इधर मेहसी से निकलकर वृंदावन होते हुए कल्याणपुर होकर अरेराज की तरफ जा रही हो। जब तक हमारा कल्याणपुर मुख्य सड़क से नहीं जुड़ेगा तब तक उस बाजार का डेवलपमेंट नहीं होगा। और मेरी प्रायोरिटी में है कि कल्याणपुर को मुख्य सड़क से जोड़ना। कल्याणपुर शहर जो है उस प्रखंड है, तो उसको नगर पंचायत या नगर परिषद जोड़ने का कोई प्रक्रिया है? नहीं, प्रक्रिया तो था, प्रक्रिया तो पिछले बार भी था, लेकिन कुछ नीतियां होती है। अब एक्चुअल 12,000 का पॉपुलेशन कम से कम चाहिए उस बाजार का, जो उस समय का मानक था, उसमें तब वो नगर निकाय के अधीन जा सकता है। तो एक तो अभी उतना पॉपुलेशन नहीं है, दूसरा कंप्लीट रिमोट है, देहात है। तो उसमें क्या होता है कि जब अब ऐसे क्षेत्र को हम लोग नगर निकाय में डालते हैं तो कई तरह का टैक्स लग जाता है, अलग से रेवेन्यू वगैरह बढ़ जाता है, फिर पानी बिजली और भी कई तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ मैंने विचार किया अपने लोगों से और सब लोगों ने कहा कि नहीं, इस बार इसको वेट करना चाहिए, अगले बार हम लोग प्रयास करेंगे। अगर जनता की विचार होगी, हमारे सभी आदरणीय कल्याणपुर वासियों का विचार होगा तो मैं प्रयास करूंगा कि वो नगर निकाय में शामिल हो जाए, नहीं तो फिर उस पर विचार हम लोग करेंगे। थैंक यू। आपके सबके माध्यम से मैं पुनः एक बार अपने सभी मतदाता मालिकों को सादर बंदन अभिनंदन करता हूं और आपने इतनी बड़ी जीत दिलाई है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं। और एक संदेश भी मैं अपने वैसे लोगों को देना चाहता हूं जो लोग मेरे साथ चुनाव में चुनाव लड़ रहे थे, कि कुछ लोगों की स्थिति रहती है कि ये लोग जब चुनाव बीत जाता है तो कुछ लोगों से टेक्निकल हिसाब से, टेक्निकल भाषा में ये लोग हिसाब किताब खोजता है। तो ऐसे लोग सावधान रहेंगे। ये मजबूत सरकार बनेगी, पहले भी मजबूत सरकार थी। कोई भी इस प्रकार का जो नॉन टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, मीन्स कि जो लोग उपद्रवी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में गतिरोध फैलाने वाले लोग हैं, वो लोग सावधान रहेंगे, नहीं तो उनका प्रशासनिक स्तर पर पूरा उपाय और उनका इलाज होगा। और अगर वो नहीं मानेंगे तो उनका समाज भी उपाय करेगा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं वैसे लोगों तक ये संदेश पहुंचा देना चाहता हूं कि चुनाव बीत गया, सब लोग अपने अपने काम में लगे, शांति से अपना अपना काम करे। कौन किसको वोट दिया, किसने किसको वोट करा, अब इस चिंता में बहुत अत्यधिक न पड़े, नहीं तो उससे वैसे चिंता करने वाले लोगों के लिए हम लोग चिंतन करेंगे और चिंतन करने पर उनको हानि और परेशानी होगी। जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि चुनाव के टाइम में कि अगर वोट चोरी होती है और इस प्रकार से होता है तो नेपाल वाला हालात कर देंगे, लोग कह रहे थे महागठबंधन के कुछ कार्यकर्ता लोग। सोशल मीडिया पर बहुत सोशल मीडिया पर इस पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाएगी? निश्चित रूप से कर, उस पर FIR हो गया। ऐसे बोलने वाले जो लोग थे उन पर FIR हो गया। अगर भाषा और व्यवहार में बदलाव नहीं हुई तो वो जेल भी जाएंगे, सलाखों के पीछे रहेंगे और उनका प्रशासन और पुलिस पूरा उपाय करेगी। और ऐसा जो भी लोग हैं जो नेपाल जैसी हालात पैदा करेंगे या दूसरे किसी देश की हालात को ले आएंगे यहाँ पर, तो ऐसे करने वाले जितने विदेशी मानसिकता के लोग हैं, जिनको बिहार से प्रेम नहीं है, जिनको हमारे मिट्टी से प्रेम नहीं है, जिसको इस धरती से कोई मोह माया नहीं है, वैसे लोगों का पूरा इलाज होगा। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। ये आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, जिनके विषय में सब लोग जानता है कि वल्लभ भाई पटेल के बाद दूसरे लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी हैं और गृह मंत्री हैं आज के दिन में। तो ऐसे लोगों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जा सकता है। और बिहार के DGP साहब का भी बयान आपने सुना होगा, विनय कुमार जी का बयान ही नहीं सुना होगा, कार्रवाई भी आपने देखा होगा। तो ऐसे लोगों को समझ जाना चाहिए कि कुछ भी भड़काऊ बात बोल के, आलतू फालतू बोल के वो बच नहीं सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार से कल दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का छंदी विषय तो है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? कांग्रेस जिस प्रकार से खत्म हुई है बिहार में, जनता संधि विच्छेद कर ही रही है। अब देखिए नहीं, कांग्रेस समाप्त हो गई। हमको लगता है कि 5-6 सीटें मुश्किल से जीत पाई है। जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है वो भी विपक्ष की भूमिका के लायक नहीं रही, जनता नकार दिया। ऐसे बयानबाज लोगों का, थोथी दलील देने वाले लोगों का, कुतर्क करने वाले लोगों का अब समाज इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। समाज इन लोगों को बहिष्कार कर दिया, इनका तिरस्कार कर दिया। ऐसे जितने वोट चोरी करके जो लोग ये बन जाते थे, विधायक MP बन जाते थे, ऐसे लोगों को का समय अब समाप्त हो गया। ऐसे लोग को जनता अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप देख रहे हैं ना, तेल समाप्त हो गया, ये लोग लालटेन लेके घूम रहा है। अब लालटेन को कौन पूछेगा? अब बिजली का युग आ गया, सब लोग चाहता है कि हम बिजली की रोशनी में रहें। अब न तो लालटेन का युग है और ना ये लोग का जो हाथ है, जो पॉकेट में लगाता था, जो कोई भी योजना बने तो पहले अपना पॉकेट में जाए, कोई भी सरकार की नीतियां बने तो उसमें फायदा कितना हो रहा है और हमको उसमें कितना फायदा हुआ, ये फिर में रहते थे लोग। तो ये सब नीतियां इस देश से समाप्त हो गई। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है, ये अग्रणी सरकार है, डेवलपमेंट तेज कर रही है, आगे भी डेवलपमेंट तेजी से होगा। यही आप सबके माध्यम से मैं जनता को भी विश्वास दिला रहा हूं। और जो काम हुए हैं
और जो काम सरकार के स्कीम में है, जो काम सरकार के स्कीम है उसमें और तेजी आएगी, जो काम हुए हैं उससे और बेहतर काम होगा। इसलिए सबको विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास है भी कि ये सरकार, आने वाली जो सरकार है, ये बहुत अच्छा बिहार के लिए करेगी। आप सबके माध्यम से अपने सभी मतदाता आदरणीय देवियों एवं सज्जनों का पुनः एक बार सादर बंदन अभिनंदन करता हूं और सबको शुभकामना देता हूं कि आपने अपना काम तो कर दिया, आपने अपनी जवाबदेही मुझको दे दिया, मैं आपका प्रतिनिधि हो गया। प्रतिनिधि के नाते जो जवाबदेही और जिम्मेदारी आपने दिया है, जो कर्ज मुझ पर लादा है, मैं कोशिश करूंगा कि कल्याणपुर के मान सम्मान के लिए, कल्याणपुर के विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए और इसके हर तरह की व्यवस्था के लिए मैं इसका क्या जिम्मेवार बनूं, और आप सब इसमें भागीदार बनिए। बहुत बहुत अभिनंदन के साथ सबका वंदन करता हूं, सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूं और सबको शुभकामना देता हूं।